उसका पेपर, और पेपर जो है ना ये गुजरांवाला बोर्ड का फर्स्ट टाइम का पेपर है 2022 का। तो इसमें बच्चों हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो ये है कि ये जो पेपर है ये किस किस चैप्टर में से आया हुआ है और किस चैप्टर में से कितने सवाल आए हैं। इसके साथ साथ हमें जो पेयरिंग स्कीम है उसका पता चल जाएगा कि गुजरांवाला बोर्ड वालों ने जो पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह की पेयरिंग स्कीम है जिसको उन्होंने फॉलो किया हुआ है। मतलब कि किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है वो, और किस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि रियाजी साइंस ग्रुप है, पर्चा 1 है, पहले ग्रुप का है, और क्लास 9th है, ग्रुप नंबर 1 है। टोटल नंबर जो है ना वो ये 60 हैं, और सब्जेक्टिव पेपर है इंशाइया तर्ज का। इसमें बच्चों अगर आप देखें, चूंकि पहला क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप मारूजी कहते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। तो इसका पहला सवाल है मरबई कालब की तारीफ कीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 में से आया है, और मरबई कालब की जो तारीफ है, डेफिनेशन है, वो ये होती है कि एक ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर। मिसाल भी देनी है, आप कोई सी भी मिसाल दे सकते हैं जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो। इसके बाद बच्चों अगर आप ये देखें, पार्ट नंबर 2 है, तो इस पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम है, 1 2 0 और 1। तो तस्दीक कीजिए कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमें दोबारा यही मैट्रिक्स हासिल हो जाए, यही कॉलम हासिल हो जाए। तो बच्चों ये भी चैप्टर नंबर 1 में से आया। इसी तरह इससे हमें पता चल गया कि ये वाला पहला सवाल भी चैप्टर नंबर 2 में से 1 में से आया, और ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये भी चैप्टर नंबर 1 में से आया। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 पार्ट आए हैं, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आप देखें तो ये है अंडर रूट, जो है ना इसकी पावर यहाँ पे 4 है। तो 81 वाई रेज टू पावर -12 और एक्स रेज टू पावर -8 को मुख्तसर कीजिए। ये बच्चों जो सवाल है ये चैप्टर नंबर 2 में से है। इसी तरह अगर आप अगला पार्ट नंबर 4 देखें तो पार्ट नंबर 4 जो है वो है कि अंडर रूट 5 - 3 अयोटा इसकी होल पावर 2 है। तो इसको हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में मुख्तसर करना है। तो ये भी सवाल नंबर जो 4 है ये चैप्टर नंबर 2 में से आया। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आए हैं, और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 में से आए हैं। आगे देखें, log 2 1/128 1/128 इसकी कीमत मालूम करनी है। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 में से आया है। और इसी तरह जो 6 पार्ट है ये log 3 रेज टू पावर 2 माइनस log 2 रेज टू पावर 81 मतलब 81 इसकी कीमत मालूम करें। ये भी चैप्टर नंबर 3 में से आया। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 पार्ट हो गए, और आपने करने कितने हैं, आपने 6 करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 जो चैप्टर हैं अगर वो अच्छी तरीके से आप कर लें तो आपका जो पोर्शन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि 6 करने हैं, 6 हो गए हैं। उसके बाद आगे हम 7वां पार्ट देखें तो ये 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5, ये बच्चों चैप्टर नंबर 4 में से आया है। अगर हम 8वां पार्ट देखें तो ये 3/4 इंटू क्यूब रूट मतलब वही अंडर रूट रेज टू पावर 3 वो इन 128 है। तो ये भी चैप्टर नंबर 4 में से है। इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में आपने लिखना है। तो ये मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, ये भी चैप्टर नंबर 4 में से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 पार्ट आए हैं। और इसके बाद अगर आप पार्ट नंबर 9 देखें तो पार्ट नंबर 9 3x रेज टू पावर 2 -75y रेज टू पावर 2 इसकी तजज़ी करनी है। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 5 में से है। मतलब कि चैप्टर नंबर जो 5 है उस चैप्टर नंबर 5 में से
यहाँ पे जस्ट एक पार्ट आया हुआ है। तो अगर हम पहले 4 चैप्टर जो हैं वो कर लें बुक्सर के हवाले से, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आसानी के साथ हो सकता है। इसके बाद बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, दर्ज झैल का बजरिया तजज़ी आदे आज़म मालूम कीजिए। ये दिया हुआ एक सवाल दिया हुआ है, एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 और एक्स की पावर 2 माइनस 4x माइनस 12। तो ये दो अलजबरिक जुमले हैं, इनका हमने जजर मालूम आदे आज़म मालूम करना है, वो भी बजरिया तजज़ी। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये भी जो सवाल है ये चैप्टर नंबर 6 में से है। आगे मुसावात दी हुई है, इसको हल करना है। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 6 में से, इसका मतलब एक पार्ट आया। अब ये जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 ये चैप्टर नंबर 7 में से है। मुतलिक कीमत की तारीफ कीजिए, ये भी चैप्टर नंबर 7 में से है। और हमने करने कितने, हमने 6 करने हैं। ये दो चैप्टर नंबर 7 में से और एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से। दी गई मुसावात y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमत मालूम कीजिए। ये एक इक्वेशन है, ये एक मुसावात है। इसको इस फॉर्म में लिख के y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लिख के हमने कंपेयर करना है और m और c की कीमत निकालनी है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में से आया हुआ है। इसके बाद है जो पार्ट नंबर 5 है, अब सीसा और ऑर्डिनेट की तारीफ कीजिए। ये डेफिनेशन है, ये भी चैप्टर नंबर 8 में से है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, दो नुकात एक ये नुक्ता है, a इज इक्वल टू -8 वाव 1 और b इज इक्वल टू 6 वाव 1 का दरमियानी नुक्ता मालूम कीजिए। बच्चों ये चैप्टर नंबर 9 में से है, 8 में से भी दो आए हैं और 9 का ये अगला पार्ट देखिएगा 7 मुतसावी साकैन मसलस की तारीफ कीजिए। तो मुतसावी साकैन मसलस की तारीफ ये नामे में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 9 में से भी दो है, चैप्टर नंबर 8 में से भी दो है और चैप्टर नंबर 7 में से भी दो है। तो आप अगर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये 3 चैप्टर कर लें तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है मुकम्मल हो जाएगा। आगे आप 8 देखें, ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ बयान करें। ये बच्चों चैप्टर नंबर 10 में से है। और आगे एक दिया हुआ है क्वेश्चन हमें कि अगर एल एम एन पी एक मुतवाज़ी उल इज़ला है तो एम और एन की कीमत मालूम कीजिए। अब ये जो हमने कीमत मालूम करनी है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 11 में से एम और एन की कीमत मालूम करनी है, ये दी हुई है। अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, ये आप देखिएगा ज़रा गौर से। ये 8 है, ये 4m माइनस 4n है और इधर ये जो साइड है आपके पास mn है ये 10 है और इधर 4m प्लस n है। तो आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये चैप्टर नंबर 11 में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से भी एक पार्ट है और 11 में से भी एक पार्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से भी 6 करने हैं और ये जो 6 पार्ट हैं ये चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो 5 चैप्टर हैं इनमें से आएंगे। अब अगर दी गई शक्ल में सी डी और किता खत ए बी का अमूदी नासब, अगर ए बी ये जो वैल्यू ए से लेकर बी तक ये 6 cm है और मेजरमेंट लेंथ ए एल और मेजरमेंट लेंथ एल बी ये मालूम करनी है। ये बच्चों चैप्टर नंबर 12 में से। इसके बाद अगर हम अगला पार्ट फाइंड करते हैं,
ये बच्चों आगे ये वाला पार्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 है, ये एक फिगर है। अब इस फिगर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर बच्चों 13 में से आया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम 4 की बात करें, निस्बत की तारीफ कीजिए, और ये चैप्टर नंबर 15 में से है निस्बत। और दी गई मुसल्लस में नामालूम एक्स की मकदारें मालूम कीजिए। तो बच्चों ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है 5, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से आया हुआ है, एक 15 में से है, एक ही 16 में से। अगर आप ये देखें 6 वाला कि मुसल्लस के अंदरोना की तारीफ कीजिए, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 17 में से। और किसी मुसल्लस के किसी शक्ल के रकबा की तारीफ कीजिए, ये भी चैप्टर नंबर 7 में से। एक कायमतुल ज़ाविया मुसावी साकैन मुसल्लस बनाइए जिसके वतर की लंबाई ये दी हुई है 5.2। तो मुसल्लस ए बी सी बनाए। ये वाले जो लास्ट वाले दो क्वेश्चंस है ये भी चैप्टर नंबर 17 में से। तो मतलब कि जो चैप्टर नंबर 17 है और ये जो 6 और 7 है, ये दोनों चैप्टर नंबर 16 में से आए हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 16 में से है, ये चैप्टर नंबर 17 में से। तो इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि सेक्शन नंबर 2 है, हर सवाल के 8 नंबर है और हर जूस के 4। अब हमने इसमें से क्या करना है कि उसने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पांचों में से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तो लाजमी करना है। अब बाकी रह गए हमारे पास 4, इन 4 में से हमने 2 करने हैं। तो देखना है कि ये कौन से हम 2 करें ताकि हमारा जो पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाए। पहला है कि कालमों के माकूस की मदद से हल कीजिए, ये 1.6 है चैप्टर नंबर 1। दूसरा बे पार्ट है, तो वो चैप्टर नंबर 2 में से है ये। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 3 में से आया हुआ है और बी पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 4 में से। अगर हम पहले 4 चैप्टर कर लें तो हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में से। और चैप्टर नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से है, मतलब 5 और 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये वो मसले का है, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है और एक चैप्टर नंबर 16 में से आता है। तो ये बच्चों पेपर है, तो सब्जेक्टिव पेपर है क्लास 9th का और गुजरांवाला बोर्ड 2022। पर पैटर्न्स और तमाम सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप ilmacademy.com उसको टाइप कीजिएगा और ilmacademy.com पे जाके आप ये तमाम मटीरियल PDF में हासिल कर सकते हैं।